वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पंजाब से छोड़ा पानी राजस्थान पहुंचा। सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर बने हरिके बैराज से छोड़ा गया पानी राजस्थान में मसीतावाली हेड के जरिए इंदिरा गांधी नहर में पहुंच चुका है। प्रदेश के 10 जिलों के 2 करोड़ लोगों की उम्मीदों का यह पानी मंथर गति से आगे बढ़ रहा है। सुबह यह पानी 60 आरडी पार कर लखुवाली हेड तक पहुँच चुका है। फिलहाल हरिके बैराज से 6500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मसीतावाली हेड से यह पानी 1120 आरडी पर स्थित राजीव गांधी लिफ्ट नहर तक 3.25 दिन में पहुंचेगा। वहां से करीब 55 घंटे में 204 किलोमीटर की दूरी तय कर जोधपुर पहुंचेगा। इसके 1 जून तक जोधपुर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। उत्तर पश्चिम रेलवे राजस्थान के जोधपुर स्टेशन का रिडेवलपमेंट करने जा रहा है। इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया गया है। जल्द ही उस पर काम शुरू किया जाएगा। दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने चल रहे कार्यों का अवलोकन किया। इसके बाद अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। मंडल महाप्रबंधक ने लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें जोधपुर स्टेशन के विस्तारीकरण और नई बिल्डिंग को लेकर चर्चा प्रमुख रही। इसके अलावा मंडल महाप्रबंधक ने इलेक्ट्रॉनिक पावर कंट्रोल का निरीक्षण भी किया, जहाँ से अब इलेक्ट्रिक ट्रेनों की आवाजाही कंट्रोल की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने एकीकृत क्रू लोको लॉबी का भी विजिट किया। दरअसल रेल मंत्रालय देश के 49 रेलवे स्टेशनों का रिडेवलपमेंट करने जा रहा है। इसमें जोधपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। रिडेवलपमेंट के बाद जोधपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदल जाएगी। यहाँ यात्रियों को एक ही छत के नीचे सभी प्रमुख सुविधाएं मिलेंगी। पुनर्विकास के बाद रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही रियल एस्टेट और पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर बढ़ेंगे। 2000 स्टूडेंट को फायदा, दूसरे गांव पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत डूंगरपुर जिले के 75 सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी को प्रमोट कर दिया गया है। नए सत्र से इन स्कूलों में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्कूलों के क्रमोन्नत होने से नए सत्र में अब इन स्कूलों के 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को 11वीं क्लास की पढ़ाई के लिए दूसरे गाँव में नहीं जाना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट्स अपनी पुरानी स्कूल में ही आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। इन स्कूलों में हाल ही में 2289 स्टूडेंट ने 10वीं क्लास की परीक्षा दी है और पास होने पर अगली क्लास के लिए दूसरे स्कूलों में जाना पड़ता है। लेकिन अब स्कूल प्रमोट होने से अपने ही स्कूल में आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में मांगने पर मिलेगा काम। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। यह 2022-23 राजस्थान के राज्य के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित एक शहरी रोजगार योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन पर सरकार सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर तैयार किया गया है। अब अजमेर शरीफ में शिवालय होने का दावा। देश में धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक स्मारकों पर चल रहे दावों की रेस में अब राजस्थान का नाम भी जुड़ गया है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और दिल्ली के कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर में स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर दावा किया गया है। दिल्ली की महाराणा प्रताप सेना ने अजमेर में स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह हिंदू मंदिर होने का दावा किया है। सेना की ओर से राष्ट्रपति, राजस्थान के मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों को पत्र लिखकर पुरातत्व विभाग से सर्वे कराने की मांग की गई है। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार की ओर से दावा किया गया है कि अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहले हिंदू मंदिर था। सेना की ओर से पत्र में मांग की गई है कि पुरातत्व विभाग अंदर से दरगाह का सर्वेक्षण कराए, जहां हिंदू मंदिर होने का पुख्ता सबूत मिल जाएंगे। राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में यात्रा के दौरान एक सहायक साथ ले जाने की मंजूरी। गहलोत सरकार ने दी राहत। गहलोत सरकार ने राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में 70 सामान्य और 60 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन अपने साथ सहायक ले जाएंगे। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि सितंबर-अक्टूबर माह में प्रारंभ होने वाली वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में अब 70 वर्ष से अधिक आयु और 60 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन यात्रा के दौरान अपने साथ एक सहायक साथ ले जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की यात्रा सुविधाजनक हो। मंत्री रावत ने गुरुवार को सचिवालय स्थित अपने कक्ष में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित कर किया।
ग्रीष्मावकाश में भी विद्यार्थियों को मिलेगा पोषाहार, हर स्थिति में वितरण के निर्देश। राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस वर्ष अभावग्रस्त घोषित किए गए गांव के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को ग्रीष्मावकाश के दौरान पोषाहार वितरित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत भोपालगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के खेड़ी सालवा गाँव ग्राम पंचायत को छोड़कर शेष समस्त राजकीय विद्यालयों और पंजीकृत मदरसों में भी मिड डे मील योजना के तहत इस बार ग्रीष्मावकाश के दौरान भी 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को पोषाहार वितरित किया जाएगा। इसके लिए क्षेत्र भर में सभी स्कूल ग्रीष्मावकाश के लिए पोषाहार प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है। आरपीएससी ने जारी की 6 बड़ी परीक्षाओं की तिथि, 4 माह में होंगी ये परीक्षाएं। आरपीएससी की ओर से बीते दिन 6 बड़ी परीक्षाओं की संभावित तिथि जारी कर दी गई है, तो वहीं इन 6 में से 4 परीक्षाएं शिक्षा विभाग की होनी है। इसके साथ ही जुलाई 2022 से जनवरी 2023 तक शिक्षा विभाग की 6 बड़ी परीक्षाएं आरपीएससी, माशिबो और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होंगी। गौरतलब है कि 23 और 24 जुलाई को रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होनी है, तो वहीं आरपीएससी की ओर से अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह तक फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती, 13 से 15 नवंबर तक संस्कृत शिक्षा विभाग की स्कूल व्याख्याता भर्ती, 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती जनवरी से दूसरे सप्ताह में और संस्कृत शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड शिक्षा भर्ती का आयोजन की संभावित तिथि प्रस्तावित है। तो वहीं रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जनवरी में शिक्षक भर्ती आयोजित करवाने की संभावित तिथि प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ पर दिया बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ अभियान की मासिक कटौती प्रारंभ करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल 2022 से जीपीएफ के अभियान की मासिक कटौती प्रारंभ की जाएगी। माह अप्रैल 2022 की कटौती भी माह मई 2022 के वेतन बिलों से ही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गहलोत के बजट में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा थी। इसी क्रम में अब 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट्स जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 2021 के प्रावधान लागू करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की ओर से स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इनमें पहला फैसला 13 नव सृजित न्यायालयों में 39 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जबकि दूसरे फैसले में नव सृजित और क्रमोन्नत तहसीलों और उप तहसीलों को उप जिला घोषित करने और इनमें पदस्थापित तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जयपुर में बॉक्सिंग एकेडमी खोलेंगे विजेंद्र सिंह, गहलोत सरकार देगी जमीन। मशहूर ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह राजस्थान की राजधानी जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग एकेडमी खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए गहलोत सरकार जमीन देने के लिए तैयार हो गई है। विजेंद्र सिंह ने बुधवार को सचिवालय में मुख्य सचिव उषा शर्मा से मुलाकात की। माना जा रहा है कि विजेंद्र सिंह ने जयपुर बॉक्सिंग एकेडमी खोलने की इच्छा जताई। इस संबंध में बुधवार को विजेंद्र सिंह जयपुर विकास प्राधिकरण के मुख्यालय भी गए थे। उन्होंने जेडीसी के सामने जगतपुरा के निलय कुंज योजना में बॉक्सिंग एकेडमी के लिए जगह देने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद जेडीसी ने अतिरिक्त आयुक्त एलपीसी को निलय कुंज योजना या अन्य स्थान पर भूमि आवंटन के विकल्प तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी।